मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरत दुति होई। नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास जी के द्वारा रचित सतसई के कुछ दोहों को लेकर उपस्थित हुए हैं। बिहारी की सतसई के कुछ दोहे हिंदी साहित्य तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, इसलिए आज उनसे संबंधित दोहों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। पहला दोहा इस प्रकार से है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर हरित दुति शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है हरा रंग और दूसरा अर्थ है तेज रहित। इन दो अर्थों के आधार पर इस पूरे दोहे के दो अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ हम इस प्रकार से देखेंगे कि कवि कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। राधा नागरी सोई अर्थात वही राधा या वही चतुर राधा मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। भव बाधा का मतलब है सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक कठिनाइयों को। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कठिनाइयों को दूर करे। जा तन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। जिनके तन की अर्थात शरीर की झाई परे अर्थात छाया पड़ने पर श्यामो अर्थात कृष्ण हरित दुति हरे वर्ण के दिखाई देने लगते हैं, हरे वर्ण के हो जाते हैं। अब श्याम हरे वर्ण के हो जाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि राधा गोरे रंग की है और श्याम काले रंग के। जब गोरा रंग और काला रंग आपस में मिलता है तो उसकी आभा हरे रंग की दिखाई पड़ती है। तो जब राधा और कृष्ण आपस में मिलते हैं तो दोनों के रंग के मिलने से हरे रंग का आभास होता है। तो वही राधा जो श्री कृष्ण की प्रिया हैं, वही मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। इस छंद में कवि ने राधा की स्तुति की है और अपने सतसई के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना भी की है। इस छंद का दूसरा अर्थ अगर हम लें तो वो इस प्रकार से है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जा तन की झाई परे, जिनके तन की या शरीर की छाया पड़ने पर श्यामो हरित दुति हुई। श्यामो अर्थात कृष्ण आभाहीन या तेज रहित हो जाते। मतलब राधा का प्रभाव श्याम से ज़्यादा बताया गया है कि जो राधा है उनका प्रभाव ज़्यादा है और जब वे सामने आती हैं तो कृष्ण का प्रभाव कम हो जाता है और वो तेज रहित हो जाते हैं। तो वही राधा मेरे कष्टों का निवारण करे। इस दोहे में अगर हम इस अर्थ को लें तो यहाँ पर कवि ने राधा को श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रभावशाली बताया है। अब हम देखेंगे दूसरा छंद। दूसरे छंद में कवि कहते हैं, नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन उतारी। इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण भगवान से अपने कल्याण की कामना की है। उनसे उन्हें उलाहना देते हुए कहा है कि नीकी दई आना कनी, कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने मेरी भली अनसुनी कर रखी है, आपने मेरी अच्छी अनसुनी कर रखी है। फीकी परी गुहारी, क्योंकि मेरी सारी गुहार या मेरी सारी प्रार्थनाएं फीकी पड़ गई हैं। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हैं। आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है। तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन उतारू, और ऐसा लगता है मानो बारक बारन उतारी। बारक मतलब एक बार, बारनो अर्थात हाथी को तारी का उद्धार करके उसको तार के, मतलब एक बार हाथी का उद्धार करके आपने तज्यो तारन बिरदु, अपने तारन बिरदु उद्धार करने वाले यश को भुला दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक बार हाथी का उद्धार करने के बाद अपने उद्धार करने वाले यश को भुला दिया है, इसीलिए आप मेरी सारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर रहे हैं। तो इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण भगवान को उलाहना दी है। और इस छंद में जो पौराणिक कथा है कि हाथी का उद्धार करने वाली एक कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने मगरमच्छ के मुंह से हाथी का उद्धार किया था, तो उसी कथा को भी आधार बना करके इस छंद की रचना की है। अब
तीसरा छंद हम देख लेते हैं। तीसरा छंद इस प्रकार से है, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो बसी मुक्तनु के संग। तो इस छंद में कवि ने सत्संग की महिमा का बखान किया है और इस छंद के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ कान के कुंडल के रूप के लिए निकलता है और एक सत्संग के महत्व के रूप में निकलता है। कवि कहते हैं, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग। श्रुति अर्थात कान। श्रुति के दो अर्थ है, एक तो कान है और दूसरा अर्थ है वेद। तो जब हम कान के अर्थ में ले रहे हैं तो कवि कहते हैं कि अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, कि जो कान का कुंडल है वो एक ही रंग से निरंतर कान की सेवा करने के बाद भी अभी तक तरियोना ही रह गया, उसको तरियोना ही कहा गया। तरियोना का एक अर्थ होता है कान का कुंडल और एक अर्थ होता है जिसका उद्धार ना हुआ हो। तो उसका उद्धार नहीं हो पाया, वो कान के नीचे ही लटकता रह गया। लेकिन नाक बास बेसरी लहियो, जो बेसरी है, जो बुलाक है, बुलाक नाक का में पहनने वाला आभूषण है, तो वो जो बुलाक है वो भी कुंडल के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें मोती भी लटक रहा होता है, तो इसलिए उसको नाक में पहनते हैं। तो वही कुंडल जिसने मोती का साथ पाया, नाक बास बेसरी लहियो बसी मुक्तनु के संग, के मोती का साथ पाकर जो बेसरी है उसने नाक में स्थान प्राप्त कर लिया। और नाक को ऊंचा स्थान दिया जाता है। जैसे कहा भी जाता है कि हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए, तो नाक जो है एक ऊंचा स्थान धारण करता है। तो बेसरी अर्थात बुलाक ने मोतियों का साथ प्राप्त करके ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लिया, जबकि एक ही रंग से निरंतर कान की सेवा करने के बाद भी कुंडल नीचे स्थान में ही रहा, कान के नीचे ही लटकता रहा। कान और नाक में नाक का स्थान ऊंचा माना जाता है और कान का स्थान नीचा माना जाता है, इसलिए ऐसी बात कही गई है। अब दूसरा अर्थ हम इसका देखते हैं। दूसरा अर्थ सत्संग के अर्थ में है कि अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, की निरंतर एक रस होकर श्रुति अर्थात वेद पाठ का अध्ययन करने वाला मनुष्य अजो तरियोना ही रहियो, अभी भी तरियोना ही रह गया, उसका उद्धार नहीं हो पाया। जबकि नाक बास बेसरी लहियो, यहाँ पर बेसरी से मतलब है साधारण मनुष्य, उस साधारण मनुष्य ने स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया। नाक बास, नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है, तो उसने स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त कर लिया एक साधारण मनुष्य ने, क्योंकि उसने बसी मुक्तनु के संग, मुक्त लोगों का संग किया, उनका साथ प्राप्त किया, सत्संग किया, तो उसने स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया। जबकि जो व्यक्ति निरंतर वेद पाठ का अध्ययन करता रहा, वो अपना उद्धार कर पाने में समर्थ नहीं हो पाया। तो ये इस छंद में कवि ने सत्संग की महिमा को सामने लाने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे आगे का छंद। कवि कहते हैं, कहत नटत खीझत रिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। इस छंद में कवि ने नायक और नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन किया है और ये बताया है कि नायक नायिकाओं को आपस में बात करने के लिए वचन की आवश्यकता नहीं होती, वो नेत्र ही नेत्र में, आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। कवि कहते हैं, कहत नटत खीजत रिझत मिलत खिलत लजियात, कि भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, कि जो नायक और नायिका हैं वो भरे भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में भी आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। आंखों ही आंखों में नायक नायिका से कुछ कहता है, जिसको समझकर नायिका नटत इनकार कर देती है आंखों ही आंखों से, और वो नायक उसकी इनकार को जानकर उसको रिझाने का प्रयास करता है आंखों ही आंखों के माध्यम से, और आंखों ही आंखों में नायिका उसकी इस रिझाने से परेशान होकर खींचने लगती है। और फिर परस्पर जब उनके नेत्र दोबारा मिलते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं और आपस एक दूसरे से की इन हरकतों को देखकर लज्जा से नेत्र झुका लेते हैं। तो इस प्रकार जो नायक नायिका हैं उन्हें आपस में बात करने के लिए वचन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितना वो आंखों से ही आंखों में बात कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और छंद हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं, पाई महावर दैन को नाई नी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई, यहाँ पर भी नायिका के सौंदर्य का, उसकी कोमलता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि पाई, पाई अर्थात पाँव में, महावर देन को, महावर एक लाल रंग का
लेप जो स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं उसे महावर कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि जो नायिका है उसके पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आई। नाइन मतलब जो नाई की पत्नी होती है वो घर में आई और उसके पाँव में महावर लगाने के लिए बैठी। फिर जानी महावरी एड़ी मीजती जाई। लेकिन जो उस नायिका है उसकी एड़ियाँ इतनी कोमल और इतनी लाल हैं कि वह यह समझ ही नहीं पाती है कि इसमें रुई जो महावर में डूबी हुई रुई कौन सी है और उसकी एड़ी क्या कौन सी है। तो वो उसकी एड़ी को रुई का फाहा समझकर मरोड़ती जाती है कि उसमें से महावर निकलेगी लाल रंग की, क्योंकि वो इतने गोरे और लाल उसकी एड़ियाँ हैं कि वो ऐसे लगती हैं जैसे महावर में डुबोई हुई रुई हो। तो रुई के जैसे कोमल और लाल सुर्ख एड़ियों को भ्रमवश जो नाइन है वो रुई का फाहा समझ लेती है और उसी को निचोड़ने लगती है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हम देख सकते हैं कि उसकी जो एड़ियाँ हैं वो इतनी कोमल और इतनी लाल हैं कि जो नाइन है उसको भ्रम होने लगता है। इसके बाद आगे का एक छंद और देख लेते हैं। कवि कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। इस छंद में, इस दोहे में कवि ने राजा जयसिंह को उनके राजधर्म के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से इस छंद को लिखा है। कवि कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास इहि काल। राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी जो कि किशोरावस्था की पत्नी के प्रेम में पड़कर अपने राजधर्म को भूल गए थे। दिन रात रानी के साथ महल में ही रहते थे और जो प्रजा थी वो परेशान थी। तो उन्हें उनके राजधर्म के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से कवि ने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। कि अली अर्थात जो भंवरा है वो कली से ही बध गया है। ऐसी कली से जिसमें नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि जिसमें ना तो पराग है न ही मधु है। मधु अर्थात शहद, अभी उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उससे शहद भी बने, उसका अभी विकास भी नहीं हुआ, वो तो अभी कली ही है। तो ऐसी कली से ही जब भंवरा, अली अर्थात भंवरा बध चुका है, तो जब यह कली खिल जाएगी तब इस भंवरे का क्या हाल होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो राजा है वो अभी एक ऐसी स्त्री के प्रेम में बंधा हुआ है जो अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है ना, जो पूर्ण स्त्री के रूप में परिणित नहीं हुई है। जब वह उसके प्रेम में ही इतना पागल हो गया है, तो जब यह जो स्त्री है, जो उसकी रानी है, जब पूर्ण यौवना हो जाएगी तब फिर इस राजा का क्या हाल होगा, इसको समझा जा सकता है। तो इस छंद को लिखने का उद्देश्य उनका यही था कि इसे पढ़कर जो राजा है वो अपने धर्म के प्रति, अपने राजधर्म के प्रति सचेत हो और अपनी पत्नी के प्रेम से निकलकर अपने राजधर्म का या अपने कर्तव्य का पालन करे। तो इस प्रकार इस छंद का अर्थ है। आगे एक छंद और ले लेते हैं। कवि कहते हैं, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूली, दई दई क्यों करतऊ है, दई दई सु कबूली। इस छंद में कवि ने जो मनुष्य है उसे कष्ट के समय परेशान न होने की शिक्षा देते हुए कहा है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, कि जब दुख की स्थिति आती है तो ज़्यादा लंबी लंबी सांसें मत लो या ज़्यादा परेशान मत हो। सुख साई न भूली, और हमें अपने सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। तो दुख में तो ईश्वर को हम याद ही करते हैं, लेकिन सुख की स्थिति में भी हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करता है, कि दई दई अर्थात हाय हाय क्यों करता है, दई दई सो कबूली, इसलिए भगवान ने या ईश्वर ने जो भी दिया है, दई दई सो कबूली मतलब जो जो दिया है उसको कबूल कर। और जब हम ईश्वर के दिए हुए जो चीज़ें हैं उस पर खुश रहते हैं तो हमें किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक उन्होंने सीख दी है कि ईश्वर का दिए हुए जो भी चीज़ें हमें मिली हैं संसार में, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। एक छंद का और अर्थ हम समझ लेते हैं। कवि कहते हैं, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर उन्होंने ललित कलाओं के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ललित कला अर्थात जो संगीत, गायन, वादन, काव्य, ये जो हैं ललित कलाएं कहलाई जाती हैं। तो उसके महत्व को इस छंद में उन्होंने
दर्शाया है। कवि कहते हैं, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग। तंत्रीनाद अर्थात वाद्य यंत्रों का जो नाद है, जो ध्वनियाँ हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उनके स्वरों में कवित्त रस, काव्य के रस में, सरस राग, जो सरस राग हैं, गीत हैं, और रतिरंग, प्रेम के रंग में, जो अनबूढ़े बूढ़े, जो अनबूढ़े मतलब जो डूबे नहीं, मतलब काव्य के रस में, प्रेम के रंग में और वाद्य यंत्रों के स्वरों में जो अनबूढ़े, जो बूढ़े नहीं अर्थात जो डूबे नहीं, उनका जीवन डूब गया। बूढ़े का मतलब है डूबना, वो तो डूब गए, उनका जीवन तो व्यर्थ डूब गया। तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो संपूर्ण रूप से इनके रस में डूब गए, उनका जीवन तर गया, उनका जीवन सफल हो गया। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कवित्व के रस में, प्रेम में के रंग में नहीं डूबा जीवन में, अपने जीवन में काव्य के रस में, वाद्य यंत्रों के मधुर स्वरों में और सरस प्रेम में और प्रेम के रंग में नहीं डूबा, तो वह उसका जीवन व्यर्थ ही डूब गया। और जबकि जो सभी रूप से, संपूर्ण रूप से इसके रस में डूब गया, उसका जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ललित कलाओं के महत्व को बताया गया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण छंदों के अर्थ को समझने में आप सभी को लाभ मिलेगा, आप इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।